टेलीग्राफ पे पर्सनल मैसेज किया है, प्लीज देख लीजिए। आकांक्षा वर्मा, बेटा संभव नहीं हो पाता, पर्सनली मैं मैसेज नहीं देख पाती हूँ, पर्सनल मैसेजेस नहीं देख पाते हैं तो फिर काम नहीं हो पाता है। तो आप मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा, जो भी है आपका ग्रुप खुलता है उसमें आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि छूट जाते हैं तकरीबन। बाल विवाह के अपराधी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। बाल विवाह के अपराधी व्यक्ति को अब तक में जितने कानून बने हैं उसमें सबसे लेटेस्ट कानून कब बना? मैं फोन अपने हाथ में रखना चाहूंगी ताकि मैं आपके जवाब देखती चलूं। तो क्वेश्चन है बाल विवाह, बाल विवाह, यहीं से पहले मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब बना? लेटेस्ट जो बना है, लेटेस्ट जो बना है कब बना और वो लागू कब हुआ? कब बना और लागू कब हुआ? बहुत इजी सवाल लेकिन महत्वपूर्ण सवाल। बहुत बढ़िया, बना 2006 में और लागू होता है नवंबर 2007 में। शाबाश। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि बाल विवाह के अपराधी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। क्या दंड होगा उसका, कितने वर्ष की सजा होगी और कितने रुपए का जुर्माना होगा? तो फटाफट फटाफट से जल्दी जल्दी से मुझे बता देंगे। क्या बता रहे हैं? बहुत बढ़िया, ये तो हो गया, बहुत बढ़िया। ये पहला क्वेश्चन था आपके लिए और उसी प्रश्न से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन था, तो लिखते हुए भी चलना। बताएंगे, अब इस बात का जवाब देंगे। हाँ बहुत बढ़िया, 2006 में बना, लागू नवंबर 2007 में हुआ। बहुत बढ़िया, लेटेस्ट जो था, है ना, संशोधित जो था। अच्छा जी, अब इसका जवाब दे दें मुझे कि इसी 2006 में बने हुए बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार जो लागू हुआ 2007 में, उसके अनुसार एक अपराधी व्यक्ति जो कि इस चीज के लिए अपराधी है उसको क्या दंड दिया जाएगा? जो कि एक लड़की जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उससे विवाह करता है, तो क्या दंड होगा? क्या दंड होगा? आप कह रहे हो 3 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, लेकिन सही में है 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। भेड़ चाल चल दी सबने। कायदे में क्या है? 2 वर्ष का कारावास होगा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। कितना? 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। ठीक है ना? बिल्कुल भेड़ चाल नहीं हो सकता है। आप जिसको फॉलो कर रहे हो वो आदमी गलत है। आपने जिसको देख के सी मारना शुरू किया, जो भी जनता सी में चली, हो सकता है सी वाले गलत थे, तो इसे ध्यान रखना है। तो ये दोनों चीजें पहले क्वेश्चन से क्लियर होती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, परिवार के कामों को, प्रकार्यों को अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों के रूप में किसने विभाजित किया? किसने परिवार के कामों को बताया कि 2 तरीके के काम होते हैं, एक तो जो हर परिवार करता है अनिवार्य, और ऐच्छिक कह लीजिए या अनिवार्य कार्य कह लीजिए। किसने कहा है परिवार के कामों को? जल्दी से बताएंगे। हाँ जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। हाँ कौन बता रहे हैं? कौन है? बॉटोमोर बता रहे हैं। अच्छा, कुछ बॉटोमोर पे चल रहे हैं, कुछ मैकाइवर और पेज पे चल रहे हैं। कायदे में सही आंसर है मैकाइवर और पेज। अब बताएं अनिवार्य कार्य कौन कौन से बताए हैं? परिवार के अनिवार्य कार्य कौन कौन से बताए हैं? किसने? मैकाइवर ने। अनिवार्य कार्य बताए हैं और बताया है यौन इच्छाओं की पूर्ति के अलावा संतान का जन्म और लालन पालन, संतान का जन्म देना, प्रजनन और लालन पालन, व लालन पालन, लालन पालन, ये हर परिवार का क्या है? अनिवार्य कार्य है। ये हर परिवार का कैसा कार्य है? बिल्कुल अनिवार्य कार्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ पालन पोषण। अब ऐच्छिक कार्य बताओ, तो कहा ऐच्छिक कार्य में हो सकते हैं कि वो आर्थिक कार्य जो करता है, सामाजिक कार्य जो करता है परिवार आपके लिए, ठीक है ना, वो सब उसके ऐच्छिक कार्यों में आएंगे, वो सब उसके ऐच्छिक कार्यों में आएंगे। आर्थिक, हाँ बिल्कुल, धार्मिक भी, आर्थिक, धार्मिक, ये सब किस में रखे? ऐच्छिक कार्यों में रखे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं
अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्वेश्चन में मैं आपसे ये ना पूछ के कि परिवार को दो कार्यों के हिसाब से अनिवार्य और ऐच्छिक परिवारों के कार्य के रूप में किसने बांटा है, ये ना पूछ के कि आप बता देते मैकाइवर और पेज, मैं ये पूछती कि यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतान का जन्म व लालन पालन ये किस तरीके के कार्यों में रखा गया है मैकाइवर और पेज के हिसाब से, तो आप कहेंगे ये अनिवार्य कार्य में रखा गया है कि परिवार जो है उसका ये अनिवार्य कार्य है। तो फिर बात आती है कि ऐच्छिक कार्य क्या है, तो धार्मिक कार्य करना परिवार का, और आर्थिक जो आपको सुरक्षा प्रदान करता है परिवार, ये सब परिवार के ऐच्छिक कार्य हैं, लेकिन हर परिवार में ये काम जरूर होंगे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बाल विवाह को होने से रोकने के लिए व्यदेश देने की शक्ति न्यायालय को किस धारा के अंतर्गत है? अब भैया कहीं पता लग रहा है कि बाल विवाह हो रहा है, तो कोई इंसान व्यदेश प्राप्ति के लिए धारा 13 के तहत, अब पहले आप ही बताओ, कोई इंसान व्यदेश प्राप्ति के लिए, जिसको भी पता है, कोई भी बाल विकास कल्याण अधिकारी हो सकता है या अड़ोस पड़ोस का कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे पता लग रहा है कि बाल विवाह हो रहा है और उसको पता है मैंने जाके बात करी तो मुझ में शायद पिटाई लग सकती है, तो वो न्यायालय से व्यदेश प्राप्ति करवाना चाहता है। लेकिन यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाल विवाह रोकने के लिए जो न्यायालय व्यदेश देता है यानी आदेश देता है वो किस धारा के अंतर्गत है? न्यायालय के पास ये किस धारा के अंतर्गत है? धारा 10 नहीं है पगलुओं, धारा 10 नहीं है। व्यदेश देने की शक्ति न्यायालय को धारा 12 के तहत है। किसके तहत? धारा 12 के तहत है। और आपको व्यदेश प्राप्ति की शक्ति धारा 13 के तहत है। किसके? धारा 13 के तहत आप प्राप्त कर सकते हो, धारा 13 आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और धारा 12 न्यायालय क्या करेगा? व्यदेश देगा। आ रही बात समझ में? धारा 12 रहेगा, 10 नहीं रहेगा। कहां चल रहे हो? परिवार पति पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैव सामाजिक इकाई है, बायोलॉजिकल एंड सोशल यूनिट है। किसने कहा? बिना गलती के बताएंगे किसने कहा है, बताएंगे जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे। विदेश आदेश को कहते हैं। किसने कहा है? जैविक और सामाजिक इकाई। बहुत बढ़िया, इलियट और मेरिल ने कहा है। गिलिन और गिलिन जी की थी कि विवाह क्या है? विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना करना है। मतलब जिसमें बच्चे गिलिल गिलिल करके डोलें। प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना करना और वैध संतान उत्पत्ति करना है। स्थापना व वैध संतान उत्पत्ति करना है। वैध तो नहीं था, वो तो बेसिकली मेयर के में था। कुल मिला के विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना व संतानोत्पत्ति है ताकि संतान गिलिल गिल करके घूमे। तो ये किन की है? गिलिन और गिलिन की डेफिनेशन है। बहुत बढ़िया। और जब भी बात आए जैविक सामाजिक की तो वो इलियट और मेरिल की है। बहुत बढ़िया, हाँ, इलियट और मेरिल की है। किंग्सले डेविस ने परिवार के क्या कार्य बताए हैं? किंग्सले डेविस ने परिवार के प्रकार्य क्या बताए हैं? प्रजनन, पालन पोषण, स्त्रीकरण और यौन संतुष्टि। किंग्सले डेविस ने भी परिवार के प्रकार्य बताए। तो बताएं इनमें से कौन से परिवार के प्रकार्य किंग्सले डेविस के अकॉर्डिंग हैं? प्रजनन, पालन पोषण, स्त्रीकरण और यौन संतुष्टि क्या बताया जाएगा? नेट में दिक्कत हो गई यार, नेट में प्रॉब्लम हो गई, बफरिंग सी कर रहा है। अच्छा, सही हो गया। बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, मैकाइवर और पेज स्थायी और अस्थायी परिवार की भी बात करते हैं, लेकिन अगर जब बात है परिवार के कार्यों की प्रकार